आज वाली क्लास जो है हमारे पास वो है स्पेशल पर्पस बुक अदर बुक। सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। जर्नल क्या चीज होती है सर? इधर देखो, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है बताने वाला, ये पहले बता चुका हूं मैं आपको, चैप्टर नंबर 1 में सिखाया है, याद आया? उसमें बताया जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के 3 जगह होते हैं, या तो जर्नल में करोगे, या सब्सिडरी बुक में, या फिर किसमें? जर्नल प्रॉपर में। और उसके बाद क्या बनाते हैं हम? लेजर बनाते हैं। तो मैंने कहा ये जो जर्नल होता है ना उसको 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होता है स्पेशल जर्नल और एक होता है जर्नल प्रॉपर और जर्नल। ये क्या होता है भाई? स्पेशल जर्नल में आप बनाते हो कैश बुक, आपको पता है कैश बुक में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं कैश से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? कैश से रिलेटेड, उसको रिकॉर्ड करते हैं। परचेज डे बुक में क्या करते हैं? क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं, किसका? गुड्स का। ये लो जी, अंडरलाइन कर ही देता हूं, हाईलाइट कर ही देता हूं। इसमें क्रेडिट परचेज लेते हैं, हमेशा याद रखना, वो भी गुड्स का। इसमें कैश रिसीट्स और क्या लेते हैं? पेमेंट्स लेते हैं। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल लेते हैं, किसका क्रेडिट सेल जी? गुड्स का। परचेज रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? सेल्स रिटर्न। इसी तरीके से बीआर बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? बिल्स रिसीवेबल। और बीपी बुक में बिल्स पेबल। मैंने आपको बताया था जर्नल प्रॉपर में वो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जो इन सभी जगह रिकॉर्ड नहीं होती है। समझ रहे हो? ना तो वो कैश से रिलेटेड होता है, ना परचेज से, ना सेल से, ना परचेज रिटर्न, ना सेल रिटर्न, ना बीआर, ना बीपी। तो जो बाकी बच गई एंट्री वो किस में रिकॉर्ड करते हैं? अच्छा, एक बात और, क्यों सीख रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई हमें इस चीज को सीखने की? वाई? क्वेश्चन अराइज होता है इस चैप्टर का वजूद क्या है, क्यों सीख रहे हैं? याद होगा हमने जर्नल एंट्री बनानी सीखी थी, याद है? सोचो उसके दिल पे क्या बीतती होगी जिसको इतने सारे लेजर बनाने पड़ते हैं। आप तो 2 क्वेश्चन करके हालत बुरी हो जाती है आपकी, तो होती है ना? उनके ऊपर क्या बीतती होगी जो इतने सारे लेजर बनाते हैं? सोचो। तो पता है क्या करते हैं वो? आपने सुना होगा एक नाम, टैली, सुना है? टैली इंडिया में सबसे ज्यादा अकाउंटिंग को ठीक करने वाला, अकाउंटिंग सिस्टम को रिकॉर्ड करने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो इंडिया में सबसे ज्यादा, इंडिया क्या फॉरेन में भी चलता है ये टैली, और बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सिस्टम का ये। उसमें भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल सेम सिस्टम पे काम करता है कि कैश बुक, कैश की एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, परचेज की एंट्री परचेज में, सेल्स की एंट्री सेल्स में। हाँ, यहां पे हम परचेज रिटर्न की एंट्री परचेज रिटर्न बुक में करते हैं, लेकिन उसमें परचेज में ही करते हैं। सेल रिटर्न की सेल्स में करते हैं, यहां सेल रिटर्न में करते हैं, बीआर बीपी की। और बाकी इन सबसे जो बच गया वो जनरल प्रॉपर में। एक्चुअली क्या है, सोचो अगर अकाउंटेंट को सारी की सारी जनरल एंट्री बनानी पड़े और उसके बाद लेजर शिफ्टिंग करनी पड़े, दिमाग खराब हो जाएगा। तो पता है क्या करते हैं? टाइम बचाने के लिए और जल्दी काम हो, सेल्स की एंट्री सेल्स में कर देते हैं। जो ज्यादातर ट्रांजैक्शन होता है, आपको पता है किसी भी बिजनेस में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन किसका होगा? सेल का, परचेज का और कैश का, यही होगा ना? तो एक कैश बुक बना लेते हैं, एक सेल, एक परचेज, ये 3 तो मेन हो गया। सेल रिटर्न उसके साथ, परचेज रिटर्न उसके साथ, जो बच गया वो बीआरबीपी। और बाकी अगर उनमें नहीं रिकॉर्ड होता तो किसमें रिकॉर्ड होता है? जर्नल प्रॉपर में। जनरल प्रॉपर में कैसी एंट्री रिकॉर्ड होती है जी? तो जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई, डेप्रिसिएशन की एंट्री समझ में आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस टाइप की एंट्री रिकॉर्ड होती है, जिसमें इनमें से कोई भी नहीं आता, ना तो कैश, ना परचेज, ना सेल, ना बीआर, ना बीपी। मुझे जो बताने की जरूरत है वो है परचेज डे बुक। ये मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाते हैं, वो देख लो जरा लाउडली बोल के बताना। ये जो लिखी हुई है स्टेटमेंट, बताओ जरा क्या लिखा है हमने? एक बार और बोल के बताओ। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ये गुड्स क्या होते हैं भाई? माल होते हैं सर। किसी से मैंने पूछा एक बार, बेटा गुड्स क्या होते हैं? बच्चा बोलता है माल होते हैं सर। अबे कौन सा माल है ये तो बता।
तो बताना है गुड्स का मतलब है जिस चीज का बिजनेस किया जा रहा है या फर्म जिस चीज का बिजनेस कर रही है। रामलाल की परचून की दुकान है और टीवी खरीद के लिए आया, ये गुड्स हो गया क्या? हाँ, आटा दाल चावल, अगर स्टेशनरी भी बेचता है तो स्टेशनरी जितनी भी है वो सब इसके लिए गुड्स हैं। समझ रहे हैं? तो जिसका ट्रांजैक्शन किया जाता है, डे बाय डे ट्रांजैक्शन किया जाता है, हम उसको लेते हैं। ठीक है जी। तो परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होता है? ये परचेज बुक का फॉर्मेट है। ये पहला कॉलम लेते हैं डेट का, फिर उसके बाद क्या लेते हैं? पर्टिकुलर्स LF। यहां पे कॉलम किस चीज का है बताओगे मुझे? ये डिटेल्स। ये कॉलम किस चीज का है जी? डिटेल्स का कॉलम है। बिल्कुल ठीक समझा आपने। ये कॉलम हमारे पास डिटेल का हो गया और ये किस चीज का कॉलम है? अमाउंट का। ये एक फॉर्मेट, और यही फॉर्मेट बाकियों में भी फॉलो करेंगे हम सभी, यही फॉर्मेट सभी जगह चलाएंगे। देखो सबसे पहले मैंने कैश के बारे में बता दिया, कैश बुक टू रिकॉर्ड कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। कहां पढ़ा है हमने इसको? चैप्टर 9 में। हेडिंग डालो जल्दी से जरा इसके बारे में, कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स। ये कहां कहां हो सकता है भाई? किस किस तरीके की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं इसके अंदर? इसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, चेक, रिसीट, पेमेंट बाय चेक। ये ट्रांजैक्शन है जो हम यहां रिकॉर्ड करते हैं। ये तो पहले ही करके आ चुके हो आप, है ना? इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगला है हमारे पास परचेज डे बुक। कौन सा है हमारे पास? परचेज डे बुक। क्या रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर? परचेज डे बुक है, क्या रिकॉर्ड करोगे बोलो इसमें? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट एक क्रेडिट मत लिखो बेटा, क्रेडिट या फिर, चलो इसको बाद में लिखूंगा, पहले जो लिखना वो लिख दो मैं। कैश परचेज ऑफ गुड्स नहीं रिकॉर्ड करते। कहां पे रिकॉर्ड नहीं करते? परचेज बुक में। तो कहां रिकॉर्ड करोगे? कैश परचेज करोगे तो कहां रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में। अच्छा, इसके बाद क्रेडिट या फिर क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स यहां रिकॉर्ड नहीं करते, तो कहां करोगे? जनरल प्रॉपर में। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास इसी बात को पूछने के लिए, उम्मीद करता हूं शायद समझ में आ गया होगा अब। और कैश परचेज ऑफ एसेट्स ये भी यहां रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो कहां करते हैं? कहां रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक में।
उम्मीद करता हूं ये जो अभी क्वेश्चन मुझसे पूछा था शायद इनको समझ में आ गया होगा। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन पूछना है? कुछ आ गया समझ में? यही क्वेश्चन था ना इधर आपका। मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि ठीक है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स तो यहां लेते हैं, लेकिन क्रेडिट पे एसेट भी तो परचेज करते हैं, वो कहां लेते हैं? तो अब मैंने लिख दिया आपको और बता दिया है कहां लेते हैं ये, लेकिन क्रॉस लगा इसका मतलब है यहां नहीं लेते। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। हो गया जी? आइए हमारे पास एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के बेसिस पे हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और नोट करता हुआ मुझे कोई दिखना नहीं चाहिए। जब मैं बोलूंगा तभी करना शुरू करेंगे, अभी कोई नोट करता हुआ नहीं दिखेगा। कौन सा साल है भाई जल्दी बताओ? 2013। नई बुक में 2013 ही है। वर्मा ब्रदर्स कैरी ऑन बिजनेस एज होलसेल क्लॉथ डीलर। अंडरलाइन करना भाई, किस चीज का काम कर रहे हैं ये? दोबारा बताओ, काम किस चीज का है? गारमेंट्स का काम है। आपको परचेज बुक बनाना है। ध्यान से देखिए, 3 अप्रैल को कहता है परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम एमएस बिरला मिल्स। सामने देखो, एमएस बिरला मिल्स। क्या खरीदा भाई जरा चेक करो। आवाज ऐसे आएगी तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, मजा नहीं आएगा। लाउडली बोल के बताओ क्या लिखा है यहां पे? 80 ईच। परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम एमएस बिरला मिल्स। क्रेडिट पे अंडरलाइन करो, क्रेडिट आएगा नहीं आएगा? यहां पे आएगा। क्या खरीदा है? 100 पीसेस, तो 100 पीसेस लॉन्ग क्लॉथ, ये खरीदा है। और रेट क्या है इसका? एट द रेट ऑफ ₹80। ये सॉल्व मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये डिटेल्स के कॉलम में लिखना है और मैं बता चुका हूं इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। ये नया नहीं है, आपके लिए बताया हुआ है। कुछ पूछना है फॉर्मेट को लेके तो बताओ। एलएफ का मतलब पता है आपको? ये जो एलएफ लिखा है हमने, इसका मतलब जानते हैं आप? एलएफ का मतलब क्या होता है? एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। क्या मतलब होता है जी? लेजर फोलियो। आजकल इसका इस्तेमाल नहीं होता है, आजकल इसका इस्तेमाल नहीं होता है। कई बच्चे पूछते हैं सर इस्तेमाल क्यों नहीं होता जी? आजकल काम कंप्यूटर ने करना शुरू कर दिया। काम तो इंसान ही करता है लेकिन कंप्यूटर की मदद से करने लग गए हैं, इसलिए काम आसान हो गया। नहीं तो पहले पेज नंबर हुआ करता था। क्या होता था? पेज नंबर। तो इसलिए इसको नहीं लेते हैं क्योंकि अब पेज नंबर का कोई सिस्टम ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बिरला मिल्स के बाद इसी में लिखा हुआ है 500 पीस शर्टिंग खरीदी है 100 के हिसाब से। 50 है? अच्छा, 50 पीसेस शर्टिंग एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? 100 के हिसाब से। ये आ गया कितना? आप टोटल करो और मुझे बताओ जल्दी से। टोटल करेंगे कितना आएगा? ये टोटल कर दिया, ये 13,000 आ गया। आउटर कॉलम में लिखेंगे। 1% से माल खरीदा उसका एक बार में एंट्री करना है ऐसे। इसके बाद 8 तारीख को परचेज फॉर कैश फ्रॉम एमएस अंबिका मिल्स। कैश है भाई, ले लूं? क्या बात कर रहे हो? लेंगे कैश? अंडरलाइन करो कैश को। 15 तारीख को 15 तारीख को परचेज ऑन क्रेडिट। अंडरलाइन करो क्रेडिट को, उधार पे खरीदा है। 20 पीस कोटिंग 100 के हिसाब से। 100 नहीं, सॉरी 1000 है। एमएस अरविंद मिल्स। अरविंद मिल्स से सामान खरीदा है। 20 पीसेस
कोटिंग एट द रेट ऑफ रुपीज, क्या रेट है भाई? 1000। क्या आएगा यहां पे? और भी कुछ खरीदा? हाँ 10 पीसेस शर्टिंग एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? 90। 90 के हिसाब से खरीदा, कितना आएगा ये? 900। टोटल करते हैं जरा और देखते हैं कि कितना आएगा। टोटल इसका कितना आ रहा है यहां पे? 20,900। ध्यान से देखना, मैं बाद में नोट भी नहीं करने दूंगा, इसलिए आपने मिस किया तो आपकी प्रॉब्लम है ये। आगे जरा देखो, कहता है परचेज ऑन क्रेडिट, समझ में आता है 9 करोड़ क्रेडिट। क्या खरीदा इसने? भाई क्लॉथ की दुकान में टाइपराइटर का क्या काम? ठीक है, बिल बनाने के लिए इस्तेमाल होता होगा, लेकिन ये गुड्स है या एसेट है? आवाज नहीं आई भाई। एसेट है। लोगे यहां पे? नहीं बोलते हो तो ले लेता हूं मैं, यहां पे नहीं लेंगे इसको। यहां पे रीजन है कि हमारे जो हमारा गुड्स है उससे मैच नहीं करता है। चलो जी ठीक है, फिर नहीं करता तो जबरदस्ती कोई ले लेंगे हम। सामने ध्यान दीजिए अब जरा, हम टोटल करेंगे, आप टोटल कर लेना। 33,900 आएगा टोटल, और ये महीने का लास्ट डेट अप्रैल 30। अच्छा, परचेज क्या करते हैं? परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? परचेज अकाउंट, और यहां लिख देंगे डेबिट। आया समझ में?